हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप से बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आप लोगों का आपके खुद के चैनल लर्नर्स पॉइंट में। तो आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं अल्फाबेट सीरीज का डे 1 है ये। एक्चुअल में आज से ही स्टार्ट कर रहे हैं अल्फाबेट सीरीज। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जनरली जो हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के लिए स्टार्टिंग में जो अल्फाबेट देखे थे ना, वो अल्फाबेट से क्वेश्चन रिलेटेड आता है और ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग अब कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का। ठीक है, तो ये अलग चैप्टर ही है अल्फाबेटिकल सीरीज। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। उसको स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से आपको बता दें कि हमारा बेसिक सीरीज चल रहा है हमारे तीनों टीचर के द्वारा। और यहाँ पर हम लोग क्या क्या करते हैं, मैथ्स हम लोगों का डेली बेसिक चल रहा है शाम को 5 बजे और रात को 9 बजे प्रैक्टिस चलता है। साथ में बेसिक ग्रामर चल रहा है, लाइव होता है दोपहर 12 बजे बेसिक ग्रामर का। और वोकैब जो होता है वो रात को 8 बजे चलता है। और मेरा रीजनिंग का बेसिक चल रहा है इसी टाइम पे जो अभी भी चल रहा है 7 बजे। ठीक है, तो ये सारा है। साथ में ये सब जितने भी हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक सीरीज या फिर प्रैक्टिस, ये सारे एग्जाम ओरिएंटेशंस के लिए है। यहाँ पर कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जो छूटेगा। ये सारे एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। एसएससी में फॉर एग्जांपल सीसीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और ऑल फेजेस एग्जाम्स। बैंकिंग के लिए एसओपीओ क्लर्क है। रेलवे के लिए एनटीपीसी, टीटीई है, स्टेशन मास्टर है, ग्रुप सी और ग्रुप डी है, एएलपी है, गुड्स गार्ड है। डिफेंस के लिए एसएससी, जीडी, आईबी, सीडीएस, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, एसआई, कांस्टेबल सबके लिए है ये सारे एग्जाम्स। तो ये सारे एग्जाम्स में ये सारा चैप्टर हेल्पफुल होगा क्योंकि बेसिक भी ना हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक नहीं करेंगे तो फिर प्रैक्टिस कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा अल्फाबेट सीरीज का, इसको अल्फाबेट टेस्ट भी बोलेंगे तो गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए यहाँ से आते हैं। अल्फाबेट्स कितने लोगों को आता है? बोलेंगे ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वैसे ये क्वेश्चन आप लोगों के बस बेसिक्स के लिए। जैसे अल्फाबेट्स हम लोग कब पढ़े थे लास्ट टाइम, आपको याद है अल्फाबेट्स कब हम लोग पढ़े थे? ये अल्फाबेट्स हम लोग पढ़े होंगे क्लास नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में या फिर 1 क्लास में, है ना, अल्फाबेट्स का यूज। और अगर थोड़ा सा और दिमाग पे जोर दे तो पता चलेगा कि अल्फाबेट्स हम लोग अभी पिछले क्लास वाले चैप्टर में पढ़े थे जिसमें हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़े थे, राइट। उसमें भी तो हम लोग अल्फाबेट पढ़े थे। तो ये सारा अल्फाबेट सीरीज हम लोग को फिर से एक बार देख लेना है ताकि हम लोग को पोजीशन नंबर्स का पता चल सके। जैसे इस साइड एक काम करते हैं, इस साइड जो लिखेंगे वो रहेगा इसका लेफ्ट साइड और इस साइड का जो कोडिंग रहेगा वो राइट साइड का होगा। ओके, फॉर एग्जांपल ए का 1 2 3 4 इस तरीके से चलते रहता है। और जेड तक कहां जाएगा? जेड तक होगा 26। ये होता है लेफ्ट साइड वाला कोडिंग जो कि फर्स्ट क्लास में भी देखे थे कोडिंग डिकोडिंग का। और यहां से इस साइड हो जाएगा राइट साइड का। राइट साइड से जब करते हैं तो जो Z होता है वो फर्स्ट नंबर पे आता है और जो ये A होता है ये आएगा 26 नंबर पे, यानी लास्ट नंबर पे। यही था, इस तरीके से हम लोग इसको यूज करते हैं। तो यही वाला चीज को करना है हम लोगों को, क्योंकि टोटल लेटर्स जो होते हैं, नंबर्स ऑफ लेटर्स, ये चेंज नहीं होते हैं, वो सिर्फ 26 ही रहते हैं। उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, चाहेंगे भी तो नहीं कर सकते हैं, वो ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं। जितने भी यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फाबेट्स दिए हुए थे इसमें हम लोगों ने निकाला था कि कौन कौन सा वोवेल होता है, कौन कौन सा कॉन्सोनेंट होता है। उसके बाद फिर इसमें देख लेते हैं, यहाँ पर ABCD का यूज करेंगे, इसमें स्मॉल कैपिटल का कुछ इसमें नहीं करना होता है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। इसमें हम लोग क्या कर दिए, जो भी हम लोग लिख रहे हैं उसका फॉरवर्ड और बैकवर्ड रैंकिंग। फॉरवर्ड रैंकिंग जब A से शुरू करते हैं और Z पर आते हैं, इसको यहाँ नहीं, इसको नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। ओके, यहाँ लिखते हैं इसको। A से शुरू किया, ABCD और इस तरह से चलते चलते XYZ तक आए हैं, जिसमें A आ रहा है फर्स्ट पोजीशन पर, B आ रहा है सेकंड, C थर्ड, D फोर्थ, और इसी तरह से चलते 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 24, 25 और 26 पोजीशन पर जो ये नंबर आ रहे हैं, ये अल्फाबेट्स आ रहे हैं, इसी को, इस वाले जो पोजीशन जो चल रहा है, ये जो रैंकिंग चल रहा है A से लेकर के Z वाला, इसी को हम लोग बोल देते हैं फॉरवर्ड रैंकिंग। इसी से लिख देते हैं फॉरवर्ड रैंकिंग। ये वाला कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर में भी देखे थे, फॉरवर्ड रैंकिंग, इसी को बोल देते हैं फॉरवर्ड रैंकिंग। ये होता है फॉरवर्ड रैंकिंग। अब यही वाला चीज, यही वाला अल्फाबेट्स को अब क्या कर रहे हैं, ये यहां से इधर लेकर के आ रहे हैं। ओके,
इसको इधर से लेकर के आ रहे हैं, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, ये वाला लेते हैं। जहां पर Z 1 नंबर पे होता है, ये 2 होगा, ये 3 होगा, और इस तरह से आगे बढ़ते हुए जाएंगे तो ये होगा 23, 24, 25 और ये हो जाएगा 26 नंबर पर। जब इस तरीके का रैंकिंग आएगा तो ये वाला रैंकिंग राइट टू लेफ्ट स्टार्ट हो रहा है। ये जो रैंकिंग था फर्स्ट वाला फॉरवर्ड, वो लेफ्ट टू राइट जा रहा था, जैसा कि हम लोग लिखते हैं हर बार। कभी भी हम लोग कॉपी में लिखते हैं तो ऐसे जाते हैं क्या, इधर से लिख रहे इधर से लिख रहे इधर जा रहे हैं, ऐसा तो होता नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट से लिखना स्टार्ट करते हैं, राइट तक जाते हैं। तो ये वाला जो सीक्वेंस होता है लेफ्ट से लेकर के राइट तक लिखने वाला, इसी को हम लोग बोल देते हैं फॉरवर्ड रैंकिंग। यानी ए से स्टार्ट किए जेड तक चले गए, ये होता है फॉरवर्ड, लेफ्ट टू राइट वाला। बैकवर्ड क्या होगा, राइट टू लेफ्ट वाला, इसी को हम लोग बोल देते हैं बैकवर्ड रैंकिंग। ये होता है बैकवर्ड रैंकिंग। तो अब समझें फॉरवर्ड किसको बोलते हैं, एक बार लिख भी देते हैं यहां पर। फॉरवर्ड होता है फॉरवर्ड रैंकिंग, इसमें रैंक जो करेंगे वो होगा लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। ये जो होगा ये हो जाएगा फॉरवर्ड। बैकवर्ड किसको बोलते हैं, तो बैकवर्ड जो होगा बैकवर्ड रैंकिंग, यहाँ पे रैंकिंग यूज कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, राइट से स्टार्ट करेंगे लिखना नंबर, रैंक देना, और लेफ्ट तक पहुंचेंगे, राइट टू लेफ्ट तक जाएंगे। ये होता है फॉरवर्ड और ये होता है बैकवर्ड रैंकिंग। अब ये जब यूज होगा पता है कब, जब ऑलरेडी ए टू जेड तक ऐसा वाला सीक्वेंस दिया हुआ रहेगा। ये समझ रहे क्या कर रहे हैं। अगर यहाँ पर बोल दिया जाए ये वाला फॉरवर्ड और बैकवर्ड से ज्यादा हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले क्वेश्चन में लेफ्ट और राइट का, इसलिए ये हम लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम लोग का यूज जो करना है वो होगा लेफ्ट का और राइट का, ये वाला चीज हम लोगों को देखना है। तो लेफ्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, ये वाला पोर्शन, और लेफ्ट राइट किधर से होगा, इधर वाला पोर्शन से, ऐसा। तो लेफ्ट किधर होता है, इधर, और राइट होगा इस साइड। आप लोग के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लेफ्ट इधर है, राइट इधर है। यही वाला चीज यहाँ पे भी यूज करना है, ठीक है। तो हम लोग भी यहाँ पर ये यूज करेंगे लेफ्ट और राइट। फॉरवर्ड और बैकवर्ड रैंकिंग का यूज ना करके हम लोग यहाँ पे बोलेंगे लेफ्ट और राइट। तो ये बात हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि कोई भी नंबर अगर लेफ्ट से शुरू कर रहा है, लेफ्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, लेफ्ट से इधर चलेंगे राइट की तरफ, और यहाँ आने के बाद अगर फिर बोल दिया ना कि कोई लेफ्ट जाओ, तो वापस हम लोग पीछे जाएंगे अपने इस साइड जहां से हम लोग आए थे, ठीक है। और अगर लेफ्ट के बाद अगर कोई राइट बोल दिया तो और आगे हम लोग को राइट की तरफ जाना है, तो और हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये समझ रहे हैं ये बात, इस ये वाला क्लियर होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट जब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। ये वाला समझे। नेक्स्ट यहाँ पर पेयर का काफी अच्छा यूज होने वाला है। पेयर याद है ना, ABCD। एक मिनट रुकिएगा। चलिए आते हैं। तो यहाँ पे पेयर में क्या देखे थे हम लोग, कलर चेंज कर देते थोड़े से। ये सारा है नंबर्स, ये सारे लेटर्स हैं, और ये सबका हम लोग पेयर देखे थे। तो पेयर क्या था, ए का Z, बी का Y। कैसे याद किए थे, ये भी हम लोग किए थे। A to Z वाला, BY बाय से, CX क्रैक्स के लिए या फिर कैट सेट के लिए भी, D और W माउंटेन ड्यू का, EV इवनिंग के लिए यूज किए थे, FU कुंफू, G और T GT रोड, H और S हाई स्कूल, I और R इंडियन रेलवे, J और Q जैकलिन के लिए था, K और P PK के लिए, L और O और M और N। ये वर्ड था हम लोगों का पेयर। तो ये वाला को भूलिएगा मत इसको, क्योंकि इसका अच्छा खासा यूज होने वाला है अभी आप लोगों के क्वेश्चंस में। तो होप सो ये वाला आप लोग को याद हुआ हो, और अगर भूल भी गए होंगे तो एक बार फिर से आपको रिवीजन हो गया हो। तो चलिए अब यहाँ से फिर आगे देखते हैं ये वाले क्वेश्चन को। यहाँ से आता है अपना टाइप 1 फॉरवर्ड रैंकिंग। कलर चेंज कर लेते हैं, दिखेगा नहीं। ठीक है, यहाँ से टाइप 1 आता है फॉरवर्ड रैंकिंग। फॉरवर्ड रैंकिंग मतलब ABCD जो है ऑलरेडी Z तक दिया हुआ रहेगा,
लेफ्ट से शुरू करेंगे तो ये हो गया लेफ्ट टू राइट 1 नंबर इधर से, और राइट से शुरू करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, ये वाला ही चीज है। और फॉरवर्ड रैंकिंग का मतलब ए से शुरू किया गया और जेड तक ऐसे लिखा गया, मतलब नॉर्मल जैसे हम लोग लिखते थे। ठीक है, ये होता है ए टू जेड वाला फॉरवर्ड रैंकिंग, जैसा हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो चलिए अब यहाँ से आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, फाइंड द 9th लेटर टू द राइट, इसको थोड़ा दिखा देते हैं, राइट ऑफ द 10th लेटर फ्रॉम लेफ्ट साइड। यानी एबीसीडी जो है ऑलरेडी इस तरीके से दिया हुआ है जेड तक। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया है, यहाँ पर हम लोग को ध्यान देना होगा, ये वाला चीज पे हम लोग अगर क्वेश्चन है तो हम लोग हर बार इतना सारा पूरा क्वेश्चन को हम लोगों को पढ़ करके क्वेश्चन पर नहीं जाना, कंक्लूजन पर। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे से कुछ शॉर्ट कर लेते हैं, जैसे क्या, फ्रॉम को फोकस करेंगे। क्या देखेंगे, फ्रॉम को, फ्रॉम जो वर्ड है इस फ्रॉम पर फोकस करेंगे, और फ्रॉम के पास में जो नंबर रहेगा, फ्रॉम के पास में जो वर्ड लिखा हुआ रहेगा उसको हम लोग नोटिस करेंगे। जैसे फ्रॉम के पास अगर लेफ्ट लिखा हुआ है तो लेफ्ट यूज करेंगे, अगर फ्रॉम के पास राइट लिखा हुआ रहेगा तो हम लोग राइट को यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर फ्रॉम के बाद लेफ्ट है तो लेफ्ट इस साइड, ये वाला साइड, लेफ्ट से, अब लेफ्ट से क्या बोला, लेफ्ट से 10th, लेफ्ट है और ये पास है फ्रॉम वाले, तो यहाँ पर फ्रॉम वाले नंबर लेंगे। तो लेफ्ट से 10th लेटर जो होगा लेफ्ट साइड से, यानी ए से शुरू हो रहा है, 10th लेटर जो होगा उसके राइट में 9th लेटर क्या होगा, इसका राइट। अब यहाँ देखिएगा, मान लेते हैं हम यहाँ पर ए है, ठीक है, इज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए, ठीक है, इज्यूम है, यहाँ से हम ए हैं। अब हमको क्या बोला गया कि मेरे को बोला गया कि जाओ 10th रैंक तक जाओ। क्या बोला गया, तुम लेफ्ट पे हो, ए हो, अपने 10th रैंक तक पढ़ो आगे। तो लेफ्ट से ही आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ से बढ़ गए, मान लीजिए यहाँ आ गए, ये 10th है, ठीक है, लेट्स अज्यूम कि ये 10th है। अब ये 10th रैंक पर आ गए हम लोग। अब क्या सेंटेंस में बोला गया कि 10th रैंक तक आने के बाद मेरे राइट में 9th लेटर चाहिए। तो मेरा राइट कौन सा होगा, यही वाला साइड ना जो यहाँ चल रहे थे अभी। राइट क्या होगा, इधर से आए, ये हुआ 10th रैंक, और ये लेफ्ट टू आए, लेफ्ट से आगे बढ़े। तो लेफ्ट से जब आगे बढ़ रहे थे तो राइट की तरफ ही चल रहे थे ना ऑलरेडी। अब बोला गया फिर अब राइट ही जाकर के 9th लेटर और चले जाना, यानी कि 10 तक पहुंचे, 9th और आगे बढ़ना है। तो यहां से हम लोग 0 से 10 और फिर 9 और आगे बढ़ रहे हैं। ये समझ रही है बात। अगर ऐसा कर रहे हैं तो हमारे पास टोटल आगे कितना बढ़े, 10th रैंक तक आगे गए, साथ में 9 रैंक और आगे जाना है। इसके राइट यही हुआ साइड, राइट साइड। मेरा पेन का इंक खत्म हो गया, हाँ अब चल रहा है, अब इरेज भी हो गया। हाँ, तो इसके राइट साइड क्या हो गया, यही वाला 10th के राइट में 9, तो ये इधर ही गया, और आगे बढ़ेंगे तो +9 करना है। तो इसका हम लोग सीक्वेंस से सिंपल से इजी सा क्या कर सकते हैं, हम लोग 10 और 9 को ऐड कर देंगे और हम लोग के पास क्या आएगा 19। अब 19 जो है ये कहां से आएंगे, तो सबसे पहला वाला लेटर के पास आते हैं। फ्रॉम से शुरू किए थे ना, फ्रॉम के पास से स्टार्ट किए थे, फ्रॉम के पास क्या था, लेफ्ट था, फ्रॉम के पास लेफ्ट था, तो फिर से स्टार्ट करेंगे लेफ्ट से 19th नंबर, लेफ्ट से 19th नंबर, लेफ्ट से कहां से, ए से लेकर के 19th रैंक तक पहुंचेंगे। तो 19th रैंक पर कौन सा वाला लेटर होगा, वो होगा एस। इसका मतलब कि हम लोग यहाँ पर क्या कर दिए, डायरेक्टली यहाँ पर करेंगे 19th लेटर क्या होता है, एस। ये बात क्लियर हुआ, ये बात समझे, चलिए ये समझ गए। अब इसका देखिए शॉर्टकट क्या करेंगे, इतना तो आप लोगों को समझाने के लिए था। अब हम लोग इसका क्वेश्चन को यूज कैसे करेंगे, तो यूज उस तरीके से करेंगे कि अगर क्वेश्चन के पास पहले चेक करेंगे कि फ्रॉम कहाँ है। क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे कि फ्रॉम कहाँ है। और हाँ, सारे क्वेश्चन में नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन में फिर से बता रहे हैं, अभी हम लोग का जो चैप्टर चल रहा है वो अल्फाबेटिकल सीरीज चल रहा है, और इस सीरीज में अभी हम लोगों का टाइप 1 हो रहा है जो कि है फॉरवर्ड रैंकिंग। ठीक है, अब इस वाले टाइप के लिए जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, इस क्वेश्चन में बता रहे हैं, इस चैप्टर के क्वेश्चन में बता रहे हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग को ढूंढना है फ्रॉम। क्या ढूंढेंगे, फ्रॉम ढूंढेंगे, देखेंगे कि फ्रॉम कहाँ है। फ्रॉम जैसा ही मिल जाए हम लोगों को देखना होगा कि फ्रॉम के पास क्या है, फ्रॉम के पास क्या है, फ्रॉम के पास लेफ्ट है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फ्रॉम के पास लेफ्ट है, तो हम लोग डायरेक्टली शॉर्टकट में ऐसे ही लिख सकते हैं, L4 लेफ्ट, R4 राइट, ऐसा, या फिर LT लेफ्ट, RT राइट, ऐसा। ठीक है, तो हम यहाँ पर L ही लिख रहे हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर लेफ्ट के बाद यहाँ पर लेफ्ट में कौन सा लेटर बोला, 10th बोला, तो लेफ्ट के साथ यहाँ पर 10th यूज करते हैं। और फिर क्या बोला यहाँ पर राइट बोला, तो राइट के लिए यहाँ पर आर यूज कर देते हैं। और यहाँ पर क्या बोला, 9th बोला है ना, तो चलिए यहाँ पर 9th। अब ये क्या कर दिए, अब यहाँ पे करने के बाद हम लोग को ये चेक करना होगा कि लेफ्ट और राइट जब अपोजिट हो, लेफ्ट और राइट जब दोनों डायरेक्शन अपोजिट हो, तो हम लोगों को क्या करना होगा, ये 10th और 9th जो भी नंबर्स दिया हुआ रहता है, कोई जरूरी नहीं कि 10th और 9 ही रहेगा, कुछ भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो जो भी नंबर दिया हुआ है हम लोग को उसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। सिंपल है, हम लोग को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। लेफ्ट और राइट अपोजिट डायरेक्शन हो तो जो नंबर्स होंगे वो ऐड होंगे, 19 बन जाएगा। और 19 जैसे ही बन जाएगा यहाँ तक आने के बाद अब हम लोगों को प्रॉब्लम होगा अल्फाबेट डिसाइड करने में। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट वाला लेटर जो कि एल था, क्योंकि फ्रॉम के पास तो यही था ना, यही से हम लोग स्टार्ट किए थे, तो ये एल पर फोकस करेंगे, यानी सबसे पहले जो सबसे ऊपर वाला लेटर लिखे तो उस पर फोकस करेंगे। ऊपर में एल है या आर है, तो एल है यानी कि लेफ्ट से बोला गया है, और लेफ्ट से बोला गया, ये फर्स्ट टाइप वाला चल रहा है, मतलब सीधा अल्फाबेट चल रहा था, तो एल यानी कि लेफ्ट साइड से ही हम लोग को, लेफ्ट साइड से ही हमको 90 तक जाना है, लेफ्ट साइड से 19, तो लेफ्ट साइड से एबीसीडी में 19th पोजीशन पर कौन होता है, एस होता है। ये समझे हम लोग क्या किए, लेफ्ट साइड से गए 19th पोजीशन पर, यानी ए से स्टार्ट किए, और एबीसीडी जब स्टार्ट करते हैं तो 19th पोजीशन पर होता है एस। तो यहां से हम अपना आंसर ला सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसको हाँ ये ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं इतने पोजीशन के अंदर, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इतना लंबा चौड़ा हम लोग को आंसर लाने का जरूरत नहीं था। इस तरीके से ये तो हम लोग बस बेसिक्स के लिए स्टार्ट किए थे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो इतना ही करना होगा। फ्रॉम के पास वाला जो लेफ्ट राइट होगा उसको फोकस करेंगे, उसके पास वाला जो नंबर होगा उसको देखेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट लेफ्ट राइट लिखा हुआ रहेगा उसको फोकस करेंगे और उसके नंबर्स पर फोकस करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि अगर लेफ्ट और राइट अपोजिट है तो हम लोग ऐड करेंगे, अच्छा सेम रहेगा तो क्या करेंगे, सेम रहेगा तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब बताएंगे सेम रहेगा सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, तो देखिए यहां से क्या बोला, अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं, चेंज क्या करेंगे, ये फ्रॉम के पास लेफ्ट है ना, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, लेकिन ये जो राइट है ना इसको लेफ्ट बना देते हैं, ठीक है। राइट जो बोला गया इसको मान लेते हैं लेफ्ट बना दिए। अब जब ऐसा कर दिए तो यहां से क्वेश्चन पर आते हैं, क्या बोला, क्वेश्चन जब बोला है इसमें क्या बोल दिया कि फ्रॉम से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट से 10वां नंबर, लेफ्ट से 10th नंबर का अल्फाबेट कौन सा होगा, तो लेफ्ट से शुरू किए, लेफ्ट से आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे बढ़ गए 10th नंबर यहां तक पहुंचे। अब यहां से नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोला गया, जो लेफ्ट से जो 10th आया इसी के लेफ्ट में 9th पोजीशन तक वापस जाना है। तो इसके मेरा जो हम यहाँ पर आए हैं, मेरा लेफ्ट कौन सा पोजीशन हुआ, ये हुआ या ये हुआ, जब स्टार्ट किए थे चलना तो लेफ्ट से राइट की तरफ आए थे, है ना, लेफ्ट से राइट की तरफ आए। अब यहाँ आने के बाद हम लोग को बोला गया कि फिर से कहाँ जाना है, लेफ्ट जाने के लिए बोला, यहाँ से फिर से बोला कि लेफ्ट जाओ वापस, तो लेफ्ट यहाँ से जाएंगे और वापस से 9th नंबर तक पहुंच जाएंगे, 9th पोजीशन तक पहुंच जाएंगे। 10 तक गए थे, वापस 9 तक आ गए, बचा कितना, कितने पोजीशन तक अभी हैं हम, 10 तक गए और वापस 9 तक वापस आ गए, 9 वापस आ गए, तो बचा कितना, 10th में से 9 गया तो यहाँ पे बचेगा 1, और 1 किसका होता है, ए का। तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि सिर्फ लेफ्ट और राइट डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हम लोगों का आंसर तक चेंज हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर अगर हम लोगों का लेफ्ट और राइट अपोजिट रहेगा तो हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, लेफ्ट और राइट रहेगा तो हम लोगों को प्लस करना है, और अगर सिर्फ सेम डायरेक्शन रहा, मीन्स लेफ्ट लेफ्ट या फिर राइट राइट, तो हम लोग यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पता चल गया अपोजिट डायरेक्शन होगा तो ऐड करेंगे, सेम डायरेक्शन रहा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये लेफ्ट और राइट जरूरी नहीं है, राइट यहाँ पे भी हो सकता है, लेफ्ट यहाँ पे भी हो सकता है, तो कुछ भी हो जाए, अगर डायरेक्शन अपोजिट है, लेफ्ट और राइट अलग अलग दिया हुआ है तो हम लोग को ऐड करना है। लेकिन अगर लेफ्ट लेफ्ट दिया हुआ है सेम सेम, या फिर राइट राइट दिया हुआ है सेम सेम, तो ऐसे में हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये क्लियर हुआ, होप तो समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो अब ये क्वेश्चन बताइएगा, इसमें क्या करना है, सेम है, फ्रॉम के पास वाला नंबर चेक करेंगे, उसके बाद वाला यहाँ पर नंबर चेक करेंगे, फिर डायरेक्शन चेक करेंगे, फिर नंबर चेक करेंगे। अब आप लोग बताइएगा कि इसमें ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट। पना
क्लियर है? हुआ क्या? आइए देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फ्रॉम कहाँ है, फ्रॉम यहाँ मिल रहा है, फ्रॉम के पास वाला नंबर, तो फ्रॉम के पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, राइट, तो 8 चेक करेंगे, राइट है, और राइट के लिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है 8, यानी राइट से 8 नंबर तक जाना है, राइट से 8th रैंक तक जाना है, वहां से जाने के बाद हम लोगों को लेफ्ट लेना है और लेफ्ट से 7 लेना है, लेफ्ट लेना है, लेफ्ट से 7 लेना है। और अभी भी बताया था कि अपोजिट रहेगा, यानी राइट और लेफ्ट या फिर लेफ्ट और राइट अपोजिट रहा तो हम लोगों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। यहाँ 15 होना है। अब 15 होने के बाद यहाँ पर कौन सा वाला रैंक यूज करेंगे, तो सबसे पहले बताया था कि फ्रॉम के पास वाला रैंक को ही सबसे ऊपर में लिखते हैं और हम लोग को यही वाला यूज करना है जो सबसे ऊपर लिखा हुआ रहेगा, तो आर, यानी कि राइट साइड से 15, राइट साइड से 15, तो राइट साइड कहाँ था, ए टू जेड में ये वाला पोर्शन है, यानी बैकवर्ड काउंटिंग हम लोग यूज करेंगे। अब जब बैकवर्ड काउंटिंग यूज कर रहे हैं और इधर से 15th नंबर तक हम लोगों को जाना है, Z से स्टार्ट करके 15 तक जा रहे हैं, तो ये दो तरीका है यहाँ पे सॉल्व करने का। पहला है कि 27 में से 15 माइनस कर दीजिए, जितना आएगा वो जो रह जाएगा वो हो जाएगा हम लोगों का फॉरवर्ड रैंकिंग वाला, यानी L आ गया, ये तरीका है। दूसरा तरीका अपना ये है कि लेफ्ट साइड से 15 कौन होता है, लेफ्ट साइड से 15 होता है O, और O का पेयर यूज कर लीजिए L, O का पेयर यूज कर लीजिए L, ठीक है। ये सिंबल एक्चुअल में होता नहीं है, हम यहाँ पर ऐसे लेकर के आए थे, ये एक्चुअल में जो सिंबल है ये है केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम का सिंबल है, ठीक है। केमिस्ट्री में ये इक्विलिब्रियम का सिंबल है। इसमें क्या होता है, इसमें पता चलता है कि रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट, और इसमें हम लोग यूज करते हैं, इसमें क्या होता था कि हम लोग रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक भी जा सकते हैं और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट तक वापस आ सकते हैं। ये होता है सिंबल में, ये केमिस्ट्री में आता है। लेकिन ये सिंबल हमको इतना अच्छा लगा कि हम इसको रीजनिंग में लेकर के आ गए। रीजनिंग में लेकर के आने का रीजन है कि यहाँ पर जब O है पेयर में और O का पेयर जो L होता है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर O का पेयर L है तो क्या L का पेयर O नहीं होगा, ऑफ कोर्स होगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पर ये वाला ये सिंबल को यूज कर रहे हैं पेयर के लिए, ये सिंबल का यूज कर रहे हैं पेयर के लिए। तो ऐसा मत सोचिएगा कि ये स्पेशली इसी काम के लिए यूज किया जा रहा है, आप अपने तरीके से कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके का पेयर लेकर के आए, तो यहाँ पर भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं। ये दो तरीका है हम लोगों का सॉल्व करने का। R से 15 बोला है तो इसको दो तरीके से सॉल्व क्या करेंगे, पहला 27 में से 15 माइनस कर देंगे जो कि 12 आएगा, और 12 जो होगा ये फॉरवर्ड रैंकिंग वाला होगा, यानी 12th पोजीशन पर L हो जाएगा। दूसरा तरीका ये हो जाएगा कि लेफ्ट से 15 जो होता है वो होता है O, और O का जो हम लोग पेयर यूज करेंगे वो हो जाएगा L। तो यहां से भी अपना आंसर आ सकता है। क्लियर है? ये दो तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते थे। ये तो ऐसा बेसिकली किए थे, इसका जरूरत नहीं है इतना, ठीक है। बस आंसर यहीं तक आ गया। क्लियर है? होप सो इसमें कोई डाउट नहीं होगा और आप लोग इसको सॉल्व भी कर दिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका बताइएगा, क्वेश्चन में है फाइंड द 8 लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द 22nd लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। यहाँ पे भी लेफ्ट है, दो बार लेफ्ट है, एक बार चेक कीजिएगा और बताइएगा इसमें क्या होगा। चलिए हो गया क्या? आइए देखते हैं, वापस से आते हैं इस क्वेश्चन पर। थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लें। हाँ, ये येलो अच्छा दिख रहा है। चलिए अब आते हैं यहाँ पर। फ्रॉम के पास लेफ्ट है, इसीलिए लेफ्ट से चेक करेंगे। लेफ्ट में कौन सा नंबर, 22nd नंबर, और उसके भी लेफ्ट में, अब फिर से लेफ्ट में बोला गया और 8। तो अभी बताए थे कि जब हम लोगों को बोल दिया जाए सेम डायरेक्शन, यानी लेफ्ट होगा या फिर राइट होगा, इस तरीके का अगर डायरेक्शन आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर
सिंपल यहाँ पर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे जब सेम रहेगा तो 22 में से 8 गया, कितना बचेगा? यहाँ पर इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ऐसा नहीं अच्छा लगेगा। 8, अब ठीक है। तो अब यहाँ पर कितना बचेगा? सोचिए क्या हो रहा है यहाँ पर। और अब यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, 14 ही बचेगा ना सच में? चलिए ठीक है, आप लोग कह रहे हैं तो मान लेते हैं 14 होगा, ठीक। आइए आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या बोला गया कि जो फर्स्ट में होता है, जो सबसे ऊपर होता है वही वाला यूज करेंगे। कोई जरूरी नहीं कि नीचे भी वही है तो हम लोग यूज कर लेंगे, सेम सेम है इसलिए, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ पर फ्रॉम के पास जो वर्ड लिखा रहता है वही वाला लेटर, उसका फर्स्ट लेटर हम लोग सबसे ऊपर लिखते हैं और वही वाला ज्यादा यहाँ पर यूज किया जाता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर वही वाला लिखेंगे एल से, ठीक है। तो लेफ्ट से 14, लेफ्ट से 14 डायरेक्टली यहाँ पर हम लोग यूज कर लेंगे। लेफ्ट वाला एबीसीडी नॉर्मल वाला चल रहा था फॉरवर्ड रैंकिंग और उसमें 14, तो 14 किसका होता है? एन का। क्लियर है? कितना इजी आंसर आ गया था, ये समझे? बस माइनस और प्लस में हम लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता कि कहाँ ऐड करना है, कहाँ सब्ट्रैक्ट करना है। अगर इतना कर लिए तो हम लोग का आंसर कितना इजीली आ जाता है, राइट। चलिए तो आप लोग समझे होंगे, समझ गए तो आप ये वाला क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इसमें बोला गया है फाइंड द 10th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द 10th लेटर फ्रॉम द राइट साइड। राइट से 10वां लेटर के लेफ्ट में भी 10वां लेटर क्या होगा बताइएगा। आइए बना गया, आइए देखते हैं क्या बोला गया है। फ्रॉम को पहले पकड़ना है, फ्रॉम के पास क्या लिखा हुआ है? राइट लिखा हुआ है, तो राइट से 10th, उसके भी लेफ्ट में 10th। और यहाँ पर देखने से पता चल रहा है कि राइट और लेफ्ट अपोजिट है, अपोजिट यानी कि ऐड करना है, अपोजिट ऐड करेंगे तो 10 + 10 20 होता है। और ये जो होगा यहाँ पर राइट, फ्रॉम के पास राइट है, वही वाला सिंबल यहाँ पे आर लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको लिख करके आए, जो सबसे पहले जो ऊपर लिखा रहता है वही वाला हम लोग को यहाँ लिखना है। अब राइट साइड से 20, राइट साइड इधर होता है, इधर से 20, जेड से शुरू करके 20 ला रहे हैं, जेड से शुरू करके इधर 20 ला रहे हैं, तो यहाँ राइट साइड वाला है, तो इसी में फिर से 2 ऑप्शन आ रहा है बनाने का। फर्स्ट तरीका ये है कि इसको 27 में से माइनस कर देंगे 20 को, क्या आएगा? 7, और 7 होता है जी का एक तरीका। दूसरा ये होता है कि लेफ्ट साइड से जो 20 होता है वो होता है टी, और टी का जब हम लोग यहाँ पर पेयर यूज करेंगे तो हो जाएगा जी, जीटी रोड, यही वाला था ना पेयर, तो यहां से भी अपना आंसर जी आ गया है, ठीक है, जी फॉर गॉट, ठीक है। तो ये वाला हम लोग इस तरीके से यूज कर सकते हैं। आप लोग होप सो यहाँ पर कोई भी मेथड यूज कीजिएगा, कोई भी मेथड आप लोग यूज कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी चलेगा। क्लियर है? तो ये 2 तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते थे। होप सो आप लोग समझे होंगे। अगर समझ गए तो अब ये क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। टाइम है 5 सेकेंड, बताइए। 1 2 3 4 4.5 आइए देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को लेकर के आते हैं। इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है, ठीक है। क्या बोला गया है? बाईं ओर से, यहाँ पर से जो वर्ड दिया हुआ है इसी के पास वाला वर्ड देखेंगे तो कहाँ लिखा हुआ है? बाईं ओर से, तो बाईं ओर से लिखा हुआ है तो से के पास बायां है, तो हम लोग ऐसा यूज करेंगे। यहाँ पर भी फ्रॉम है, फ्रॉम के पास कौन है? लेफ्ट है, तो हम लोग ऐसा यूज करेंगे, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि लेफ्ट साइड से कौन? 9, उसके क्या राइट साइड में 9, ये यूज करना है। अब लेफ्ट और राइट अपोजिट है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? इसको करना पड़ेगा ऐड, कर देंगे तो ये 18 हो जाएगा। और यहाँ लेफ्ट और राइट अपोजिट है, लेकिन फ्रॉम के पास क्या है? फ्रॉम के पास हम लोगों का लेफ्ट है, यही वाला लेफ्ट का एल ऊपर लिखा हुआ है, तो हम लोग को ऐसे ही लिख लेना है। अब लेफ्ट से 18, यानी एबीसीडी नॉर्मल वाला चल रहा था, ए से शुरू करके 18 नंबर पे जाना है, तो ऐसे में 18 जो होता है वो होता है हम लोगों का आर। ये क्लियर है? राइट का आर और आर 18 ये है, तो यहां से पता चल रहा है राइट का आर
18। होप सो ये वाला समझे होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये वाला। इसका भी बताइएगा क्या होगा। हुआ? चलिए बताइएगा अब इसका आंसर। आया? आइए देखते हैं। फ्रॉम है, फ्रॉम के पास राइट है तो आर, आर से क्या 17, और इसके लेफ्ट में फिफ्थ, तो लेफ्ट में फिफ्थ। अपोजिट है हम लोग का यहाँ पर लेफ्ट और राइट, तो यहाँ पर ऐड करेंगे 17 प्लस 5 होता है 22, और 22 कहाँ से बोला गया है? राइट से बोला गया है, राइट साइड से 22। दो तरीका इसको सॉल्व करने का। फर्स्ट 27 माइनस 22 क्या आएगा? 5, और 5 जो होता है वो होता है ई का। क्लियर है? तो यहां से अपना आंसर आ गया। दूसरा तरीका होता है कि लेफ्ट से 22 जो होता है वो होता है वी। लेफ्ट से 22 वो वी होता है, और वी का हम लोग यहाँ पर पेयर लिख देंगे ई, तो यहां से भी अपना आंसर ई आ जाएगा। क्लियर है? तो ये दो तरीका था इसको सॉल्व करने का। और अब पता चला क्यों बोल रहे थे पेयर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जब भी हम लोग को फॉरवर्ड रैंकिंग वाला क्वेश्चन मिले और अगर ऐसा हम लोग को बोल दिया जाए कि राइट साइड से निकालना है, तो हम लोग का यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है पेयर। ये क्लियर है? ये काफी इंपॉर्टेंट होगा, इसीलिए इसको ध्यान से देखिएगा और इसको स्पेशली इसको लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि राइट साइड से जब हम लोग को करना होता है तो ये इंपॉर्टेंट होता है वो पेयर वाला वर्ड, क्योंकि ये थोड़ा इजी होता है। इस तरह से हर बार 27 में से माइनस करेंगे और सब्ट्रैक्ट करने के बाद फिर लेकर के आएंगे, कभी कभी सब्ट्रैक्ट करने में अगर गड़बड़ हो गया तो आंसर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लेफ्ट से डायरेक्टली कर सकते हैं हम लोग, डायरेक्टली पेयर वाइज कर सकते हैं कि लेफ्ट से कितना होता है, क्योंकि हम लोग अब तक में जो भी अल्फाबेट्स पढ़े हैं उसमें लेफ्ट साइड से एबीसीडी में निकालना काफी इजी होता है, राइट। बस हम लोग को गड़बड़ होता है जब हम लोग को माइनस प्लस इस तरीके से करना होता है राइट साइड से। तो सिंपल है, इजी है कि लेफ्ट साइड से ही निकाल करके उसका पेयर यूज कर देते हैं, तो हम लोग का यहाँ पर आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस सारे का कोड एक बार बताइएगा। ये ऐसे ही लिख दिया गया, ये जो ऐसा कर रहे थे ना ऐसा वाला, इसको ऐसे लिख दिया गया, ऐसा ऐसा। तो इसको पता है ऐसे कैसे लिखेंगे? L से 20, लेफ्ट से 20 के R से, यानी कि राइट में 10 कितना होगा? लेफ्ट से अगर 20वां जो नंबर होगा उसके राइट में 10वां क्या होगा, ऐसा बोला गया है। तो इसका बताइएगा क्या होगा इस तरीके से। तो क्या हो सकता है? लेफ्ट राइट प्लस कर देंगे, तो ये क्या 20 10 30 हो जाएगा। अब 30 कहाँ से होगा? ये जो 30 होगा वो लेफ्ट साइड से होता है, लेफ्ट साइड से 30। तो एबीसीडी लेफ्ट साइड से जब यूज कर रहे हैं ना, तो 26 यहाँ तक चला जाता है, बचता कितना है 4 30 में से, तो 4 हो जाएगा, फिर से एबीसीडी आ जाएगा डी तक, तो 4 हो जाएगा डी का। ये क्लियर है? इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं, तो 4 हो जाएगा डी का, तो ये भी हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा अपना डी का। इसी तरीके से यहां से 2 से लेकर के 11 तक का बताइएगा, ट्राई कीजिए, हो जाएगा।
आया? कितने लोगों का आंसर आ गया? आइए देखते हैं। चलिए इसको हटाते हैं और इसको भी ऐसे हटाते हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या किए थे, लेफ्ट और राइट अपोजिट है तो हम लोग क्या कर दिए 20 + 10 यानी कि 30, इनमें से 26 गया तो 4 आया, 4 होता है डी का, यही सिंपल लेकर के आए थे। यहाँ पर लेफ्ट और राइट अपोजिट है तो 5 + 10 क्या होता है 15 होता है, और 15 कहाँ से, लेफ्ट से बोला गया है, 15 जो था वो लेफ्ट से बोला गया है तो ये हो गया ओ। यहाँ राइट और लेफ्ट बोला गया है, यहाँ पे भी अपोजिट ही है तो 10 + 9 19, लेकिन 19 कहाँ से, राइट साइड से, राइट साइड से 19 बोला गया है तो पहले लेफ्ट साइड से 19 क्या होता है एस, और एस का अपोजिट एच, सिंपल इजी हो गया। यहाँ पर लेफ्ट लेफ्ट है सेम सेम तो माइनस करेंगे, 10 में से 9 गया 1, और 1 कहाँ से, लेफ्ट साइड से यानी कि ए, यही होता है। उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट और राइट अपोजिट है और प्लस करना है तो प्लस करना है 10 + 6 16, और 16 का क्या होता है पी, लेफ्ट साइड से। यहाँ पर आते हैं राइट राइट माइनस कर देना है तो 22 में से 11 गया तो 11 होता है, 11 राइट साइड से बोला गया है तो राइट साइड से 11 का तो पता ही नहीं है, लेफ्ट साइड से 11 पता है, लेफ्ट साइड से 11 होता है के, और के का अपोजिट होता है पी, पी के, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पी। नेक्स्ट लेफ्ट राइट अपोजिट अपोजिट है तो ऐड कर देंगे 15 + 10 25, 25 का क्या होता है y, और 25 जो है वो लेफ्ट साइड से ही है तो 25 जो होगा यहाँ पर हो जाएगा y, क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ क्या बोला गया, लेफ्ट लेफ्ट सेम सेम तो माइनस हो जाएगा, 20 में से 12 माइनस हो गया तो 8 बचेगा, और 8 कहाँ से, लेफ्ट से बोला गया 8 यानी h। यहाँ पर देखेंगे लेफ्ट लेफ्ट सेम सेम माइनस हो जाएगा, 20 में से 5 गया 15, और 15 बोला गया कहाँ से, 15 बोला गया लेफ्ट साइड से यानी कि o। उसके बाद यहाँ पर वर्ड देखेंगे r और l यानी राइट और लेफ्ट अपोजिट, अपोजिट है तो 8 + 7 15 होता है, 15 कहाँ से, राइट से। अब 15 फिर से ध्यान देंगे राइट से है तो लेफ्ट से जो 15 होता है वो क्या होता है o, और o का पेयर, तो o का पेयर क्या होता है l होता है तो यहाँ पर यूज कर लेंगे l, क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पर राइट और लेफ्ट अपोजिट है तो 10 + 8 18, और 18 कहाँ से, राइट साइड से, 18 राइट साइड से, 18 राइट साइड से पता नहीं है, लेफ्ट साइड से जो 18 होता है वो r होता है, r का हम लोग पेयर यूज कर लेते हैं तो r का पेयर क्या हो जाता है i होता है, IR इंडियन रेलवे, याद आया, तो यहाँ पर i होता है क्योंकि राइट साइड से 18 बोला गया है। चलिए क्लियर है, तो इस तरीके इसका कोड बना है। अच्छा इसको नोटिस करेंगे तो पता है क्या लिखा हुआ है, हैप्पी होली, ठीक है। खैर अभी के लिए ये आप लोगों को एडवांस में दे देते हैं हैप्पी होली, ठीक है, अच्छे से होली मनाइएगा, ठीक है क्लास। तो ये वाला समझे। नेक्स्ट टाइप में हम लोग कल देखेंगे, आज नहीं, इसको देखेंगे बैकवर्ड रैंकिंग। बैकवर्ड रैंकिंग के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ये दे दें कि अब तक हम लोग जो फॉरवर्ड रैंकिंग कर रहे थे उसमें क्या था, ABCD ऐसे लिखा हुआ था, हम लोग लेफ्ट टू राइट इसी को पढ़ रहे थे, राइट टू लेफ्ट इसी को पढ़ रहे थे, मतलब जो भी कर रहा था वो ऐसे ही लिखा पड़ा था। लेकिन अब जो हम लोग का बैकवर्ड रैंकिंग लिखा हुआ है वो हम लोग का ऐसा रहेगा Z Y X, और इस तरीके से करते करते C B A इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। जब इस तरीके का लिखा हुआ रहेगा तो हम लोग का Z इस तरीके से फॉरवर्ड रैंकिंग 1 2 3 वाला हो जाएगा, ऐसा वाला Z Y X वाला, और बैकवर्ड रैंकिंग ABC वाला हो जाएगा, जहां पर ये 1 2 3 ऐसा वाला जाएगा। इस तरीके का कंडीशन रहेगा, इस तरीके का केस रहेगा इस क्वेश्चन में। तो हम लोग को यहाँ पर सॉल्व करना होगा और फिर देखना होगा कि किस किस तरीके से ये हो सकता है, क्लियर है। तो ये हम लोग को देखना है, लेकिन अभी नहीं, ये हम लोग देखेंगे बाद में। तो बस आज के लिए इतना ही है क्लास, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में और ये नेक्स्ट टाइप के साथ। होप सो होगा कि आप लोग ये कोडिंग डिकोडिंग का भी नोट्स बना रहे होंगे। इसमें अगर आप लोग कोई भी डाउट होगा तो एक बार पूछ लीजिएगा। अगर आप ही लोग को कहने पर यहाँ पर बेसिक सीरीज लेकर के आए थे, अगर उसमें भी कोई डाउट होगा तो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हैं, फिर से इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अगर जरूरत होगा और आप लोग को लगेगा कि नहीं हुआ है और पढ़ना चाहिए, तो उसमें भी और क्वेश्चन लेकर के आ जाएंगे, ठीक है, जैसा आप लोग कहें। और यहाँ पर अभी अल्फाबेट टेस्ट लेकर के जो आए हैं अल्फाबेट सीरीज का, इसमें भी अगर कोई डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। नोट्स बनाते रहिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ में इसका नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है क्लास। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।